नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिकोसील के पेन में। अगर आपको निजात चाहिए, आराम चाहिए, बिना किसी ट्रीटमेंट, बिना किसी दवा के, तो वो कैसे पाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से यही बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेरिकोसील का जो पेन होता है वो रेगुलर नहीं होता है, वो रह रह कर होता है। क्योंकि कई लोगों को पेन होता है लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनको वेरिकोसील की समस्या हो गई है। तो वेरिकोसील का पेन कैसे होता है? जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, कहीं बैठे हैं, खड़े हुए हैं, आपको अचानक से आपके टेस्टिकल्स यानी अंडकोश में दर्द महसूस होगा। और वो दर्द कई बार इतना ज़्यादा होगा कि आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे, आपका कहीं मन नहीं लगेगा। आपको ड्राइव करते में, स्कूटी, बाइक अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको बहुत डिस्कम्फर्ट फील होगा। लेकिन ये जो दर्द है ये रेगुलर नहीं होता, जैसे आज भी हुआ, कल भी हुआ, परसों भी हुआ। ये हो सकता है आपको हफ्ते में एक बार हो, या महीने में एक बार हो, या 2 महीने में एक बार हो, क्योंकि इस दर्द की यही पहचान है। तो यहाँ तक तो हमने जान लिया वेरिकोसील का पेन क्या होता है उन लोगों के लिए जिनको ये नहीं पता कि उनको वेरिकोसील है। अब बात कर लेते हैं हम उन पेशेंट्स की जिनको पता है कि उनको वेरिकोसील है। वो शायद कोई मेडिसिन भी ले रहे हैं लेकिन उनको कुछ खास रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो दर्द में आराम कैसे पाएं, आज मैं आपको इसके घरेलू नुस्खे बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ समझनी पड़ेगी कि वेरिकोसील का जो पेन है असल में वो होता क्यों है। उसके दो मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला कारण क्या होता है कि आपका जो ब्लड जो प्रॉपर ऊपर नहीं जा पा रहा वो नीचे की तरफ इकट्ठा होना शुरू होता है, यानी आपके टेस्टिकल्स के अंदर। जिसकी वजह से अगर आप अपने अंडकोश या टेस्टिकल्स को टच करते हैं तो आपको मोटी मोटी नसें महसूस होती हैं। ये सबसे बड़ी पहचान है वेरिकोसील के होने की। और जब वहाँ पर ब्लड इकट्ठा होना शुरू होता है तो हर एक जो वेन है, जो नस है, उसकी एक लिमिट होती है फूलने की। जब वो उस लिमिट से ज़्यादा फूलनी शुरू होती है, यानी खून ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू होता है, तो वहाँ पे आपको पेन महसूस होता है और बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। तो अगर हमें पेन से रिलीफ चाहिए तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए कि हमारा ब्लड फ्लो प्रॉपर हो जाए। अगर ब्लड फ्लो प्रॉपर हो गया तो आपका ब्लड नीचे की तरफ इकट्ठा नहीं होगा और आपको अपने पेन में आराम मिलेगा। इसी के बाद अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे कारण की, तो वो क्या होता है? वो होता है जिसकी वजह से आपको वेरिकोसील हुआ। जी हाँ, वो कारण जिसकी वजह से आपको वेरिकोसील हुआ जो है इनडाइजेशन या कोलाइटिस या कॉन्स्टिपेशन। इन शॉर्ट, पेट का खराब रहना, खाना ठीक से ना पचना, ये सबसे बड़ा कारण अब तक देखा जाता है वेरिकोसील का। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसा बदलाव करना है जिसकी वजह से आपका पेट ना खराब रहे। क्योंकि अगर आपका पेट खराब रहेगा, आप ठीक से फ्रेश नहीं हो पाओगे, तो आप वॉशरूम में जाके जोर लगाओगे, जिसकी वजह से आपके वेरिकोसील का तो ग्रेड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ आपको पेन भी होगा। अब ये दो मुख्यतः हमने कारण समझ लिए। अब इन कारणों का उपाय क्या है? सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडाइजेशन को ठीक करने की। तो उसके अंदर आपको क्या करना है? रात को सोते वक्त त्रिफला चूर्ण का सेवन करना है। सबसे आसान उपाय है ये। रात को सोते वक्त अगर आप त्रिफला चूर्ण का सेवन करते हैं तो सुबह उठते ही पेट आपका बिल्कुल साफ हो जाएगा। पहली चीज, जब पेट साफ रहेगा जोर नहीं लगाना पड़ेगा और आपका वेरिकोसील भी नहीं बढ़ेगा। पहला पॉइंट समझ आ गया अच्छे से। तो ये तो बात हुई कि आपका पेट साफ रहेगा तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी पॉइंट की बात कर लेते हैं कि अगर सीवियर पेन हो रहा है तो हमें क्या करना है। आप यहाँ पे अपने टेस्टिकल्स की आइस मसाज कर सकते हैं, यानी आपको बर्फ़ को लेना है, डायरेक्ट बर्फ़ को ना लें, उसको किसी कपड़े में ले लें और थोड़ा थोड़ा उससे आप अपने टेस्टिकल्स की मसाज करें, यानी थोड़ा थोड़ा उस पर टच करें, उसको लगाएं। इससे भी आपको अपने पेन में काफ़ी आराम देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप और भी कोई घरेलू उपाय जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। पीली सरसों, हम सब ने नाम सुना है। पीली सरसों के बीज आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएंगे। आपको पीली सरसों के बीज लेने हैं, उन्हें कूट कर चूर्ण बना लेना है, पाउडर बना लेना है। उस पाउडर में से आपको 1 चम्मच लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है और उसका एक क्रीम जैसा लेप बना लेना है। और उस क्रीम को या उस लेप को आपको अपने अंडकोश पे लगाना है और रात को ऐसे ही छोड़ के सो जाना है। सुबह उठेंगे आप उसे नॉर्मली वॉश कर लेंगे। आप देखेंगे जो आपका वेरिकोसील का पेन जो आपको होता है वो होना काफ़ी हद तक बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जो लेप है ये आपके ब्लड फ्लो को अच्छा करता है, हेल्प करता है ब्लड को प्रॉपर फ्लो कराने में। अब ये दो नुस्खे आपको समझ आए, लेकिन ध्यान रहे कि इन नुस्खों के बाद भी
अगर आपकी प्रॉब्लम बनी रहती है, अगर आपके टेस्टिकल्स जो हैं वो हैंगिंग पोजीशन में हैं या वो फूल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं और आपको पेन फिर भी बार बार हो रहा है, तो ध्यान से एक बात को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अब आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इसके लिए अगर आप एलोपैथ में जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो आपको कुछ मेडिसिन देंगे जिससे कुछ खास आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा और उसके बाद वो डायरेक्ट आपको सर्जरी के बारे में बताएंगे। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं, बिना सर्जरी के आप अपने वेरिकोसील को जड़ से ठीक कर सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे बहुत सारे पेशेंट्स की आप रिपोर्ट देखिए। मैंने आफ्टर बिफोर की रिपोर्ट की बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, मेरे चैनल पर जाइए, एक एक करके विजिट कीजिए। क्योंकि देखो, जब आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, तो क्या सर्जरी इसका ऑप्शन है? अगर आप सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन देख रहे हैं तो एक बार विजिट करिए कि उन्होंने किस तरीके से 3 से 4 या 5 महीनों में अपने वेरिकोसील को जड़ से खत्म कर दिया, बिना किसी ऑपरेशन, बिना किसी चीर-फाड़ के, बल्कि ऐसे ट्रीटमेंट और ऐसी मेडिसिन से जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो है होम्योपैथिक मेडिसिन। और भारत होम्योपैथी में हम पेशेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन को कस्टमाइज करते हैं, यानी आपकी प्रॉब्लम का कारण जान के उसी के अकॉर्डिंग आपको दवा दी जाती है ताकि आपकी समस्या जड़ से ठीक हो सके। मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा कि अगर आपको वेरिकोसील का पेन है, वेरिकोसील की समस्या है, तो उसमें आराम पाने के लिए आपको क्या क्या करना है। ध्यान रहे कि आपको अपनी डाइट में से सभी फ्राइड चीज़ों को निकाल देना है, फास्ट फूड को निकाल देना है, वरना आपको पेट से जुड़ी समस्या हमेशा बनी रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।